हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, उसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ये 2 अंक या 3 अंक के आपके एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इनमें हम डेरिवेशन क्वेश्चन लेंगे और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वे सब इनमें कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर की समरी आपको याद करा दी थी, साथ ही 1 नंबर के अति लघु प्रश्न भी आपको हल करा दिए थे। बच्चों, पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां से आप क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक और विमा लिखिए। देखिए, वैद्युत फ्लक्स बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया था, जैसे वैद्युत क्षेत्र में आप एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना कीजिए। ये काल्पनिक पृष्ठ रखा, इस पृष्ठ के अंदर से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से गुजरती हैं, उनकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इस बात को हम लिख देंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, बच्चों मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे और नोट करते चलिए। भले ही आपके नोट्स बनाए हुए हैं पहले, पर इनको दोबारा हमको रिवाइज करना है लिख लिख कर, है ना, समझ समझ कर। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या काल्पनिक, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं हम, काल्पनिक क्या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का या उस पृष्ठ से निर्गत क्या कहलाती है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे हम लिखते हैं बच्चों, फ्लक्स होता है फाई, और चूंकि ये वैद्युत है, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, तो ई लिख दो बेस में। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपके। जैसे ये हम एक काल्पनिक पृष्ठ रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे इसकी जो परछाई है वो बना लेते हैं हम। ये पृष्ठ रखा हमने, ठीक है, इसकी परछाई बना लेंगे। ये ऐसे रखा है। अब इसके अंदर से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये आई काल्पनिक रेखा, इसके अंदर से गुजरी, ठीक है। ये रेखा आई, इसके अंदर से गुजर गई। ये रेखा आई, इसके अंदर से गुजर गई। ये रेखा आई, इसके अंदर से गुजर गई। तो ये जो रेखाएं गुजर रही हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं या वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इनकी जितनी भी संख्या होगी, तो अब देखिए कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, अर्थात इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स हो गया 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आ गया बेटे। तो जैसे ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने सब कुछ समझा दिया था। क्षेत्रफल सदिश ऐसे होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और ये वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती हैं, ई वेक्टर को। तो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, फाई ई बराबर डॉट प्रोडक्ट हटा दीजिए ई ए कोस थीटा। और बेटा इसका मात्रक आपको रटना नहीं है, सूत्र से बना लो। सूत्र से ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इंटू क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बन गई बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और क्या पूछा है भाई? मात्रक और विमा और निकालनी है इसकी। तो विमा देखिए ऐसे निकालेंगे। विमा के लिए फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। अब विमा निकाल रहे हैं, तो फाई ई की विमा बराबर हो जाएगी बच्चों, ई का फॉर्मूला ओपन करिए, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। ए क्या है? क्षेत्रफल। अब देखिए विमा लिखते हैं हम, एफ माने बल की विमा होती है बच्चों MLT-2। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। और ए क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल बराबर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुना
चौड़ाई मतलब L2, ये होती है बच्चों क्षेत्रफल की विमा L2। और Q आवेश, आवेश का फॉर्मूला होता है बच्चों धारा गुना समय, आवेश बराबर धारा गुना समय। अब धारा की एम्पियर A और समय की T, तो क्या विमा बन गई बच्चों AT, लिख दो इसको AT। तो बेटा ये बन जाएगी आपकी M, एज इट इज रहेगा। L की 2 ये रही और 1 ये रही, तो L की 3 हो गई, ठीक है। L की 2 और 1, L की 3, और जो नीचे वाला T है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 2 पहले से है, 1 और आएगा, तो ये हो जाएगा T की -3, A की -1। ये इसकी विमा आ गई विद्युत फ्लक्स की, ये इसका सूत्र हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे कराते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के। अगर इस पर न्यूमेरिकल भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में तो ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय, तो ये मैंने समरी में भी आपको याद कराई थी, आज हम इसको दोबारा याद करेंगे। सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो गॉस की प्रमेय का कथन है उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है एक तरह से। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ये इस बंद पृष्ठ का ये केंद्र है और इस बंद पृष्ठ ने +q आवेश को परिबद्ध कर रखा है। परिबद्ध का मतलब बांध रखा है, और इस बंद पृष्ठ की त्रिज्या हमने मान ली बच्चों r। कितनी मान ली? r। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स φe उससे परिबद्ध आवेश, आवेश मतलब q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φe बराबर होता है q/ε0। फिर ध्यान से समझिए, याद करना है इसको हमें। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का माने गुणा 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φe बराबर q का 1/ε0 या φe बराबर q गुना 1/ε0। ठीक है बच्चों, अब इसे प्रूव करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब जो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी φe, वो कितना होगा इसके आवेश का, है ना, इससे परिबद्ध आवेश मतलब q का कितने गुना होना चाहिए? 1/ε0 गुना होना चाहिए। ये प्रूफ करना है हमें। तो ये सिद्ध करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम प्रूफ डाल लेते हैं और हम माना लिख देते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है, माना एक बंद पृष्ठ का बच्चों दूसरा नाम मैंने अति लघु में कल बताया था आपको, है ना, जो समरी में लिखवाई थी। अति लघु में मैंने बताया था कि जो बंद पृष्ठ होता है और ऐसा बंद पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, आवेश को जो बांधता है, उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये बंद पृष्ठ आवेश कितने आवेश स्मॉल q को क्या करता है बच्चों? परिबद्ध करता है। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो बंद पृष्ठ है इसने q आवेश को परिबद्ध कर रखा है, अर्थात ये गॉसियन पृष्ठ होगा, अर्थात इसके लिए गॉस की प्रमेय निगमित होगी। ठीक है, तो बंद पृष्ठ बनाया। अब इसके देखिए, ये बच्चों एक बंद पृष्ठ मान लिया, केंद्र RC हो गया इसका और रेडियस इसकी R हो गई बच्चों। ठीक है, ये जो बंद पृष्ठ है ये स्मॉल q आवेश को परिबद्ध करता है। परिबद्ध मतलब बांधता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मानेंगे dA। ये अल्प क्षेत्रफल अवयव हो गया। ये अल्प क्षेत्रफल अवयव केंद्र पर यहां पर जो कोण बनाएगा, यहां जो कोण बनाएगा उसको बोलेंगे, कल पढ़ाया था, घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। और इसको डिनोट करते हैं d ओमेगा से। किसी भी गोलीय पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, अब पूरा पृष्ठ जो है इसका, ये जो गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल a है। इसका हमने अल्प क्षेत्रफल अवयव लिया dA, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। अब ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है ये गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बना रहा है? d ओमेगा। ये हमने मान लिया। अब हम देखेंगे, चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव कौन सा बच्चों? dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा?
अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव की बात चल रही है तो यहां पर भी आप डी लगा दो। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स का बेसिक सूत्र है, इससे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। अब ये हो जाएगा, डी इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव का, केवल इससे देख रहे हैं हम पहले, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, डॉट प्रोडक्ट हटाइए तो ई डी ए, डॉट हटने पर आ जाता है कोस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है इस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, इनके बीच का कोण थीटा कहलाता है। तो पहले हम धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। ये धनावेश के कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे है ना, ई वेक्टर, और जो ये जो डी है इसका क्षेत्रफल सदिश भी मान लो ऐसे ही है, मतलब दोनों समदिश मान लिए हमने। ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो पृष्ठ ऐसे बिल्कुल सीधा तो क्षेत्रफल ऐसे जाएगा डी ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा थीटा एंगल, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही दिशा में मान लोगे तो हमारा थोड़ा आसान डेरिवेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अल्प क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर और धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, दोनों को आप एक ही दिशा में मान लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने माना। अब चूंकि एक ही दिशा में है ई वेक्टर व डी ए वेक्टर, मैं फिर बता दूं ई वेक्टर क्या है, धनावेश के कारण इस बिंदु पर, ये जो भी बिंदु है इसे P मान लो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, और DA वेक्टर क्या है, ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है इसका क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर। दोनों आप देख रहे हैं कैसे हैं, एक ही दिशा में है। इस बात को लिख देते हैं, E वेक्टर एंड DA वेक्टर समदिश हैं। समदिश का मतलब एक ही दिशा में है, तो समदिश है अर्थात थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। अब बेटे आपको पता होना चाहिए कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, यहां रख दो। तो क्या बन गया बच्चों, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ये आ गया किसका, अल्प क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब इस पूरे पृष्ठ से निर्गत देखते हैं, पूरे गोलीय पृष्ठ, मतलब कुल पूरे पृष्ठ का। अभी हमने पहले इसका निकाला, पूरे पृष्ठ का देखते हैं। पूरे गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कुल हो जाएगा, यहां से डी हटा लो, जब डी हटेगा तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा। तो फाई ई बराबर ई इंटीग्रल में डी ए फॉर टोटल सरफेस। इंटीग्रल के बेस में ऐसे लिख देते हैं ए, इसका मतलब होता है फॉर टोटल सरफेस, अर्थात पूरे पृष्ठ के लिए। फॉर टोटल सरफेस मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। यहां से ये जो विद्युत फ्लक्स है यहां से डी हटाओ, डी माने तो डी लग रहा था तो केवल इस वाले अल्प क्षेत्रफल अवयव का था। अब पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो डी हटाइए, डी हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल। तो फाई ई बराबर ई इंटीग्रल में आ गया डी ए और फॉर टोटल सरफेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि इंटीग्रल ऑफ डी ए जो होता है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ डी ए फॉर टोटल सरफेस बराबर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ए। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो ए रख दो यहां पर। ए मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ए का मान क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप यहां रख दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई, ऐसा का ऐसे ही रहने दो बच्चों, और इंटीग्रल डी ए फॉर टोटल सरफेस मतलब पूरे पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई की वैल्यू आप यहां से रख देंगे, क्योंकि चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र से इस प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर पी पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कहां पर, पी पर, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कहां से आया, पिछले चैप्टर से आया। ये चैप्टर 1 का सूत्र है। जब किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जैसे प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर यहां हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने ये याद करा दिया था आपके, और मैं अपेक्षा करता हूं आपके याद भी होगा। इसको रख दीजिए E के रिप्लेस, तो क्या बन जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, ई का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये रख दो 4 पाई आर स्क्वायर।
जो कटता है काट दो, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 5e इज इक्वल टू, ऊपर रह गया q अपॉन नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये सिद्ध हो गई गॉस की प्रमेय। समझ में आया बेटे? फिर एक बार देख लेते हैं। हमें गॉस की प्रमेय पहले लिखनी थी फिर सिद्ध करनी थी। तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसके कथन को 4-5 बार याद कर लिया। फिर प्रूफ करने के लिए हमने एक बंद पृष्ठ बनाया, इसका केंद्र C मान लिया और इसके केंद्र पर +q आवेश रख दिया। ये +q आवेश यहां पर बिंदु आवेश का रोल करेगा और चूंकि ये इस बंद पृष्ठ के अंदर है अर्थात ये बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ का रोल करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमें जो हमने देखा भाई इस पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते। तरीका क्या है, पहले छोटे से भाग का निकाल लीजिए, फिर उसमें पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन मतलब सबका योग हो जाएगा जितने भी छोटे छोटे पृष्ठ हैं। तो पहले एक छोटे पृष्ठ का निकाला, अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत विद्युत फ्लक्स कल हमने पढ़ा था, आज भी पढ़ाया मैंने आते ही, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां से डॉट हटाइए तो ई डी ए कोस थीटा, थीटा के रिप्लेस हम क्या करेंगे +q के कारण p पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, अल्प क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदी डी ए वेक्टर। दोनों आप देख रहे हैं समदिश है, समदिश मतलब 0 डिग्री पर है। तो ये हो जाएगा बच्चों ई डी ए कोस 0 का मान 1, ये आ गया। पूरे पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, बहुत आसान, डी हटा दो इंटीग्रल आ जाएगा, ये आ गया। और इंटीग्रल के बेस में ऐसे a लिख देंगे, मतलब 4 टोटल सरफेस पूरे पृष्ठ के लिए। तो फाई ई इक्वल टू ई, इसका मान होता है बच्चों 4πr², इस पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रख दिया। ठीक है, फाई ई इक्वल टू ई का मान होता है बच्चों चैप्टर 1 से 1/4πε0 q/r², ये रख दिया और इंटू में 4πr², जो कटे काटो। तो 4π से 4π कट गया, r² से r², तो फाई ई बराबर आ गया q/ε0। तो बच्चों ये गॉस की प्रमेय हो गई और उसको सिद्ध करना, अगर आप एग्जाम में ऐसे कराते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीयावेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर है उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध कीजिए। जैसे ये एक तार मान लेंगे आप, ठीक है, ये एक तार हो गया। अब इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर है। तार पर आवेश का रेखीय घनत्व हमको दिया है, आवेश का रेखीय घनत्व कितना दिया है बच्चों, लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर, अर्थात इसकी प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश लैम्ब्डा है। ठीक है, ये दिया है बच्चों, माना नहीं मैंने, ये दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ऐसे इस पे आवेश देंगे तो आवेश जो है इसकी लंबाई पर एक समान रूप से फैल गया है और एकांक लंबाई पर आवेश लैम्ब्डा है। ठीक है, अर्थात आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर है। अब हमसे कहा है इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए तार के निकट r दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो पहले आपको एक बात समझनी होगी बच्चों, गॉस की जो प्रमेय होती है वो गॉसियन पृष्ठ के लिए लागू होती है। क्या बताया, गॉस की प्रमेय किसके लिए अप्लाई होगी, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस तार के निकट P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, अर्थात एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे जो इसके आवेश को परिबद्ध करे। परिबद्ध मतलब इसके आवेश को बांध दे। तो चूंकि तार जो होता है, जैसे ये तार है, तार की आकृति बेलनाकार होती है। इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ और इसको बोलते हैं वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, तार में 2 तरह के पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ और ये वृत्तीय पृष्ठ। तो अब हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहला काम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कीजिए। जैसी तार की आकृति वैसा गॉसियन पृष्ठ हम बना लेंगे। तो तार चूंकि बेलनाकार होता है तो हम एक बेलन की रचना करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये बच्चों हमने बेलनाकार पृष्ठ की रचना कर ली।
ऐसे हम एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बेलनाकार पृष्ठ बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो इस तार के आवेश को परिबद्ध करता है, अर्थात यह एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब तार का ये जो आवेश है ना लैम्डा, इसकी एल लंबाई का जो आवेश है उसको ये क्या कर रहा है? परिबद्ध कर रहा है, बांध रहा है। अर्थात ये जो है, ये जो तार का जो आवेश है ये आवेश के रेखीय घनत्व को प्रदर्शित करेगा। अब चूंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो जहां वैद्युत क्षेत्र निकालना है सबसे पहले निकालना होगा वैद्युत फ्लक्स, उस बिंदु से गुजरने वाला। तो हम क्या करेंगे? पी पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि तार में आप देखेंगे दो तरह के पृष्ठ है, ये तार है, तार में दो तरह के पृष्ठ हैं। ये क्या है बच्चों? वक्र पृष्ठ। ये क्या है? वृत्तीय पृष्ठ। ये क्या है? वृत्तीय पृष्ठ। तो तार में दो वृत्तीय पृष्ठ हो गए, ये वाला वृत्तीय पृष्ठ, और ये क्या है? वक्र पृष्ठ। दो तरह के पृष्ठ हो गए। तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव हमने यहां पर माना पी पर, मतलब वक्र पृष्ठ पर। बच्चों ये देखने में ऐसे लगेगा एक वक्र पृष्ठ ये रहा, एक यहाँ रहा, ये पूरा मतलब दो लग रहे हैं हमें देखने में, है ये एक। इसको जब हम बोर्ड पर बनाएंगे ना या आप अपनी कॉपी पर बनाओगे तो देखने में लगेगा दो वक्र पृष्ठ, लेकिन है एक वक्र पृष्ठ। ठीक है, आप ऐसे देखिए प्रैक्टिकली, ये वृत्तीय, ये वृत्तीय। तो आप एक अल्प क्षेत्रफल अवयव यहां बना लें, एक अल्प क्षेत्रफल अवयव यहां बना लें वृत्तीय पृष्ठ पर, और एक अल्प क्षेत्रफल अवयव आप यहां बना लें इस वाले वृत्तीय पृष्ठ पर, आर पर। इसे पी पॉइंट, इसे क्यू पॉइंट, और इसे कह दिया आर पॉइंट। ठीक है, अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए, ये भी अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए, और ये भी अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए। ये क्या है? अल्प क्षेत्रफल अवयव डीए। अब देखेंगे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। भाई जैसे ये तार है, इस तार पर आवेश समान रूप से फैला है, तो वैद्युत क्षेत्र इससे ऐसे जाएगा, धन से निकल के अनंत की ओर, ऐसे हर एक बिंदु से ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ई वेक्टर। अगर हम यहां पर बात करें तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ई वेक्टर। अगर हम यहां पर बात करें तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ई वेक्टर। बात समझ में आई? सारी रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश अगर पॉइंट क्यू पर देखें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जो पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो डीए वेक्टर ऐसे जाएगा। यहां अगर बात करें बच्चों तो डीए वेक्टर क्षेत्रफल पृष्ठ ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये होगा डीए वेक्टर। ठीक है बेटा, यहां अगर बात करें तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, इस टाइप से, ये देखिए परपेंडिकुलर। तो यहां पर भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, यहां पर 0 डिग्री पर है, और यहां पर फिर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। तो तार पर आवेश का रेखा घनत्व लैम्डा है। पहले हम देखते हैं, चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयवों से निर्गत क्या बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। पहले हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने होंगे किसके? अल्प क्षेत्रफल अवयवों के। डी फाई ई, डी इसलिए लिख रहे हैं बेटा अल्प क्षेत्रफल अवयवों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। पहले पॉइंट पी का देखें, पॉइंट पी पर ई वेक्टर डी वेक्टर समदिश हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों ई डी ए कोस थीटा, मतलब कोस 0 डिग्री। ये पॉइंट पी के लिए आ गया, प्लस अब इसके लिए देखिए बच्चों पॉइंट क्यू के लिए ई डी ए कोस 90। यहां पर कोस 90 इसलिए आया बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहां पर देखिए बच्चों ये फिर परपेंडिकुलर है, तो प्लस ई डी ए कोस 90। अब बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बेचारा, तो ये खत्म, ये खत्म। क्यों? ये कोस 90 का मान 0, ये सारा 0, कोस 90 0, सारा 0, तो ये बचे बस। तो ये आ गया डी फाई ई इज इक्वल टू कोस 0 का मान 1, मतलब यहां मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स हो गया ई डी ए। बताइए बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ये अभी आया है इस बेलन के अल्प क्षेत्रफल अवयवों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकालिए, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत क्या? वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यहां से आप d हटाएंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, यहां से d हटाओ इधर इंटीग्रल ले आओ, है ना, नियम क्या है? यहां से d हटता है तो इधर समाकलन, e इंटीग्रल में dA
और फॉर टोटल सरफेस, पूरे पृष्ठ के लिए। अब इसका जो मान होगा, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ dA फॉर टोटल सरफेस, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रल जब करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर मतलब ये जो वृत्तीय पृष्ठ है ना, 2 पाई आर ये इस वृत्तीय पृष्ठ के लिए आ गया, पूरी इसकी टोटल माप, और एच क्या है इसकी हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एच, ये इसका पूरा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो ये बच्चों, या इसको आप लिख सकते हैं जहां h है उसके रिप्लेस आप इसकी लेंथ ले लो, कितनी है? l। आ जा भाई, आ जा, इसको बुला लो, तो ये देखो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई, इसका मान ये रहा 2 पाई आर एल। फाई को हम लिख सकते हैं गोस प्रमेय से। गोस की प्रमेय क्या कहती है? गोस की प्रमेय बच्चों हमसे कहती है, आपसे कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल से गोस चिंगाड़ चिंगाड़ के कह रहा है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ जा, इसे भी बुलाओ, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। बताओ बच्चों समझ में आ गया क्या? यहां से ई को सेपरेट कीजिए, ई इज इक्वल टू, आ जा, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन आ जा 2 पाई आर एल इंटू में एप्सिलॉन नॉट। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या? अब ये जो क्यू अपॉन एल है, क्यू अपॉन एल मतलब लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? आवेश का रेखीय घनत्व। क्या होगा बच्चों? ये आवेश का रेखीय घनत्व है ना। कल हमने समरी में याद कराया था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी जगह आप लैम्डा लिख दे तो ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बच्चों इस तार के निकट, अपरिमित लंबाई के सीधे तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और मात्रक होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा है आवेश घनत्व सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम मतलब आवेश पर मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल। तो जब आवेश किसी गोलाकार चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर फैला हो तो उसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। अर्थात ये पृष्ठ घनत्व दिया है हमको, अर्थात सारा आवेश कहां पर फैला है? पृष्ठ पर फैला है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। बच्चों चालक प्लेट के निकट आपके सिलेबस में 2 हैं, एक तो चालक प्लेट और एक अचालक प्लेट। ये दोनों मैंने पहले भी करा रखे हैं, चालक प्लेट का भी अचालक प्लेट का भी, दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्रैश कोर्स में आपको चालक प्लेट का मैं आपको करा रहा हूं। अचालक प्लेट का भी यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र, ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन कोर्स में करा रखा है। ठीक है, जब फिजिक्स का पूरा एक्सप्लेन कोर्स कराया था 6 चैप्टर तक मैं उसमें करा चुका हूं, वहां पे मैंने उसको डाल रखा है, तो वहां से आप उसको देख लें। अब ये चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र के लिए, ये चालक प्लेट मान लीजिए इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है ऐसे फैला है। अब इसके निकट हमें बिंदु P पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है ना, E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें चालक प्लेट में देखते हैं आप 2 पृष्ठ हैं A और B, यहां पर भी पृष्ठ घनत्व ऐसे ही प्लस सिग्मा होगा। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो पहले ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ घनत्व के कारण जब भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो ध्यान दें वह दूरी पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? दूरी पर निर्भर नहीं करता। अर्थात इस पॉइंट को P को यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, सेम आएगा, यह दूरी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि अचालक प्लेट के कारण जब हम निकालते हैं, जैसे A के कारण कहां पर? P पर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान होगा बच्चों E1, कह दो इसको, E1 बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इसके कारण यहां निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें कहीं R आ रहा है? नहीं आ रहा ना।
अर्थात ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। जब भी पृष्ठ घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं सिग्मा पृष्ठ घनत्व के कारण, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसका एक पृष्ठ लिया पहले हमने और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला, ये होगा। अब ऐसे ही आप देखेंगे बी के कारण कहां पर, पी पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सेम यही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों डायरेक्शन की अगर बात करें तो ए पर प्लस का है आवेश है, और प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूर जाता है, अर्थात E1 ऐसे हो जाएगा, इससे पृष्ठ से दूर। और बी के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालोगे ये भी इससे दूर जाएगा, ऐसे, ये भी ऐसे हो जाएगा E2। आप देखेंगे समदिश हैं तो कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा P पर तुल्य वैद्युत क्षेत्र। आप देख रहे हैं बच्चों E1 वेक्टर E2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, अर्थात E इक्वल टू हो जाएगा, E1 की वैल्यू रखिए बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू रखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब ये ऐड होगा तो E इज इक्वल टू एलसीएम देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ गया, और ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा मतलब 2 सिग्मा। देखेंगे आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर आ गया बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो याद रखिए चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि आवेशित गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये जो गोलीय कोष होता है, गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये हमें सिद्ध करना है। भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए जो गोलीय कोष होता है जब उसको हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश कहां पर फैल जाता है, पृष्ठ पर। सारा आवेश कहां पर फैल जाता है, पृष्ठ पर। चूंकि आवेश जो होगा वो कहां पर होगा, कोष के पृष्ठ पर होगा, या गोलीय, ये लिख देंगे हम इस बात को, गोलीय कोष के कहां पर होगा, पृष्ठ पर होगा। अर्थात गोले के अंदर आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें, गोले के अंदर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो जब अंदर आवेश का पृष्ठ घनत्व 0 होगा तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है भाई, है ना। तो E बराबर सिग्मा की जगह 0 रख दो तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, 0। तो जो गोलीय कोष होता है उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि सारा आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर फैला रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने सारे लघु तृतीय प्रश्न 2 अंक के और 3 अंक के कवर किए। इससे अगले लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन हल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत है। थैंक यू सो मच।